नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही ज़बरदस्त विषय पर बात करेंगे। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा विषय है चल शब्द और अचल शब्द। इस विषय को सुनने के बाद आपकी बहुत सारी भ्रांतियां खत्म होंगी और आप सर्वव्यापी की नज़दीकता को महसूस करेंगे। उस अटल सत्य को सही तरीके से समझ पाएंगे कि अटल सत्य से कैसे हम इन्हीं ज्ञानों में उलझकर दूर हो रहे हैं, सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते। चल शब्द और अचल शब्द, शब्द जो है वह दो दशा में मिलता है। उसकी दो दशा ही होती है हमेशा, या तो वह चलायमान होता है या वह स्थिर होता है, थिर होता है। जो चलायमान शब्द होता है उसको हम चल शब्द कहते हैं। चलायमान का मतलब जो आकाश में भ्रमण करता है, विभिन्न योनियों में, विभिन्न वस्तुओं में, विभिन्न क्रियाकलापों में, उसे हम चल शब्द कहते हैं। और जो एक जगह पर स्थिर रहता है उसे अचल शब्द कहते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही हैं, उसको ढंग से समझना होगा कि दोनों एक ही कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लकड़ी, कोई भी वस्तु को हम जलाते हैं, चाहे लकड़ी जलाएं, चाहे कोई कागज़ जलाएं, चाहे कपड़ा जलाएं, जो भी वस्तु जो जलती है उसको जब हम जलाते हैं तब क्या होता है कि उसमें से कुछ सूक्ष्म तत्व निकलते हैं और वह वस्तु जल जाती है। जलकर या तो वह राख हो जाती है या उसके अवशेष बच जाते हैं, कोयला बच जाता है। जो भी उसके अवशेष बचे, उसके बाद जो उसमें से सूक्ष्म तत्व निकले, वह तत्व आसमान की ऊपर की तरफ गमन करने लगते हैं और ऊपर की तरफ गमन करते हुए उससे जो थोड़े से स्थूल तत्व ऊपर के वातावरण में घूम रहे होते हैं आकाश में, अगर वह उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जैसे कि पानी की आर्द्रता, पानी भी एक वाष्पीकृत रूप में वातावरण में रहता है, तो उन सूक्ष्म तत्वों को या तो पानी एब्जॉर्ब करके वापस उनको नीचे ढकेल देता है या कुछ और तत्व उनको अवशोषित करके नीचे ढकेल देते हैं और फिर वह वापस स्थूल तत्वों का हिस्सा बन जाते हैं। असल में देखा जाए, जैसे कोई लकड़ी जल रही है या कोई भी चीज़ जल रही है तो वो सूक्ष्म तत्व उसमें पहले से ही थे, वह जलने के पश्चात उसमें से निकलकर बाहर आ गए। यही सारा खेल हम इंसानों के साथ भी है। जैसे ही हमारा शरीर काम का नहीं रहता तो इसमें से हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और वह गमन करता है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर पर संस्कारों का और प्रवाह का अगर वजन ज़्यादा होता है तो वह वापस योनि धारण कर लेता है। वापस उसके प्रवाह के अनुसार वह किसी न किसी योनि को धारण करके अपना जीवन यापन करना शुरू करता है। तो जो स्थूल शरीर, जैसे लकड़ी स्थूल शरीर था, उसमें से सूक्ष्म तत्व निकला, तो जो स्थूल शरीर है उसको हम देह कह सकते हैं, और जो उसमें से सूक्ष्म तत्व निकला उसको तथाकथित लोग जीवात्मा कहते हैं, लेकिन वो जीवात्मा नहीं, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाना चाहिए। अब रही बात, लोग परमात्मा कैसे कहते हैं। जैसे ही वो सूक्ष्म तत्व ऊपर की तरफ गमन करता है और बिना अवरोध यदि वो ऊपर की तरफ गमन करके ऐसे मंडल में पहुंच जाता है जो उन सूक्ष्म तत्वों का मंडल है, जो स्थिर मंडल है, तो वह सूक्ष्म तत्व उस स्थिर मंडल में समाकर उनका ही हिस्सा हो जाता है। इसका मतलब जो सूक्ष्म तत्व जलने के पश्चात लकड़ी से निकला, वह ऊपर जाकर जो सूक्ष्म तत्वों का आकाश, जो मंडल है, उसमें जाकर समा जाता है। जब उसमें जाकर समा जाता है तो उस मंडल का हिस्सा बन जाता है। उसको हम अचल शब्द कहते हैं। सारा खेल ढंग से समझना होगा। जो हमारा देह है, जिसको ग्रंथों में क्षर भी कहा गया है, क्षर, अक्षर और निरक्षर, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको अक्षर कह सकते हैं। और वह अक्षर तत्व
जब उसमें एक मैच्योरिटी आती है प्राकृतिक चक्र के अनुसार। इस प्राकृतिक चक्र क्या होता है, उसको आप मेरे प्राकृतिक चक्र वाले ऑडियो में सुनना, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। जब तक आपके सूक्ष्म तत्व जो शरीर में होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है आपका, वो सूक्ष्म तत्व ही होता है। जब वह सूक्ष्म शरीर में इतनी मैच्योरिटी ना आ जाए, इतनी तीक्ष्णता ना आ जाए कि वो अपने आप को बहुत ही सूक्ष्म करके केवल्यता तक पहुंच जाए या उससे भी सूक्ष्मता तक पहुंच जाए, तब जाकर उसमें अवरोध नहीं आता और वो सीधा चलकर उस अचल शब्द अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन उस अचल शब्द अवस्था जो ऊपर की तरफ है, जो आकाश मंडल में है, जो तत्वों का एक बादल है, जिसको कहते हैं शब्द का बादल है, क्योंकि शब्द तत्व ही है, जिसको हम वाइब्रेशन कह सकते हैं, धुन कह सकते हैं। लेकिन समझने की बात एक है, अभी हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं सुन सकते। ये साइंस भी कहता है कि अगर हम ध्वनि का मापीकरण करें, ध्वनि को मापते हैं, तब हम सूक्ष्म धुनों को भी नहीं सुन सकते और बहुत ज़्यादा विराट धुन होती है, जो विराट आवाज़ होती है, उसको भी हम सुन नहीं सकते। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कानों की, हमारी जो इंद्रिय कान मिले हैं उसकी इतनी क्षमता नहीं होती। लेकिन जैसे ही सूक्ष्म शरीर पे हम आते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर हमसे ज़्यादा अच्छी कम धुनों को भी सुन सकता है और विराट धुनों को भी सुन सकता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को भी जब हम और तीखा बनाते हैं तो कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर तक पहुँचते हैं, तो उनकी क्षमताएं इससे भिन्न होती हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि वह जो निरक्षर है, जो आकाश मंडल में जो वह शब्द का मंडल है, अचल शब्द का मंडल है, उसको कानों से नहीं सुना जा सकता। कानों से इसलिए नहीं सुना जा सकता क्योंकि जो हमारी चित्त शक्ति है वो हमारी इंद्रिय शक्ति है, इस स्थूल शरीर की। लेकिन जैसे ही हम उस सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हैं, जिनको संतों ने जीवात्मा कहा है, जैसे ही हम उस सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हैं तो उसकी शक्ति थोड़ी निराली होती है, उसकी शक्ति थोड़ी सी स्ट्रोंग होती है हमसे, तो वह उस चीज़ को सुन पाती है, समझ पाती है, देख पाती है। तो उस अचल शब्द मंडल तक पहुंचने की सूक्ष्मता जिस भी जीव में आ जाती है मैच्योरिटी से, तो क्या होता है कि वह उस मंडल तक पहुंच जाता है। जैसे उसकी ध्यान शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ध्यान शक्ति से वह अपने आवरण को गिरा देता है, और जितने आवरण वह गिरा देता है उसी आवरण के स्वरूप से वह उस शब्द मंडल तक पहुंच जाता है जो अचल शब्द मंडल है। यहाँ पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जिसको बहुत ज़रूरी है समझना। जो अचल शब्द मंडल है वो कोई एक नहीं है। जैसे कि कारण शब्द मंडल है, महाकारण शब्द मंडल है, ऐसे ही कैवल्य शब्द मंडल है, ये सब अचल शब्द मंडल है। चल शब्द मंडल तो है ही, जो लौकिक व्यवस्था होती है, जहाँ जीव रहते हैं, जहाँ पर स्थूल व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ पर लौकिकता होती है, वह सारी चीज़ें चल शब्द में आती हैं, क्योंकि वहाँ पर तत्व मूवमेंट में होते हैं, चल रहे होते हैं। लेकिन एक सूक्ष्मता के लेवल को प्राप्त करने के बाद, जैसे कि कोई भी चीज़ जलती है तो ऊपर ही जाती है क्योंकि वो सूक्ष्म हो गई, लेकिन ऊपर तो जा रही है, लेकिन वापस उनको अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वापस नीचे आ जाती हैं। लेकिन यदि वो इतनी सूक्ष्म हो जाए कि कोई उसको एब्जॉर्ब न कर पाए तो सीधे वह उस अचल मंडल तक पहुंच जाती है और उस अचल मंडल का हिस्सा हो जाती है, उस अचल शब्द मंडल का हिस्सा हो जाती है। तो जो शर व्यवस्था है, वह जो हम ये भौतिक जगत देख रहे हैं, उस स्थूल जगत देख रहे हैं, वह एक शर व्यवस्था है। और उस शर व्यवस्था में जो सूक्ष्मता है वो अक्षर व्यवस्था है। और जब वह अक्षर व्यवस्था इस शर व्यवस्था से अगर अलग हो जाती है, अगर निकल जाती है, और वह इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो सीधा पहुंच जाए ऊपर,
उस अचल शब्द मंडल तक, तो उस अचल शब्द मंडल का हिस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, मैं इसीलिए कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि सूक्ष्म अचल शब्द मंडल, कारण अचल शब्द मंडल, महाकारण अचल शब्द मंडल, केवल्य अचल शब्द मंडल, नूरी अचल शब्द मंडल, ऐसे अनंत अचल शब्द मंडल हैं। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे अचल शब्द मंडल की अचलता बढ़ती चली जाएगी। चूँकि मैंने कहा चल शब्द और अचल शब्द, तो चल शब्द तो चलता रहता है, मूवमेंट में रहता है, लेकिन अचल शब्द मंडल स्थिर रहता है, एक जगह पर स्थिर रहता है। आकाश मंडल में बादल स्वरूप स्थिर रहता है। लेकिन अब ये समझने वाली बात है, वो स्थिर कितने समय तक रहता है, उसका भी एक दायरा होता है। जितने एक ब्रह्मांड की उम्र होती है, इस देखो ब्रह्मांड को भी फिर आप स्थूलता, सूक्ष्मता और गहरी सूक्ष्मता तक ले जा सकते हो। जो ये ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इसमें भी फिर क्षर है, इसमें भी अक्षर है और इसमें भी निरक्षर है। ये जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, स्थूल ब्रह्मांड, जिसमें हम सब चीज़ें देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, तो ये क्षर व्यवस्था हो गई। और इसके अंदर जो सूक्ष्मता है वह अक्षर व्यवस्था हो गई। और उस सूक्ष्मता में भी जो अति सूक्ष्मता है वह निरक्षर व्यवस्था हो गई। अगर इस ब्रह्मांड से हम वह सूक्ष्मता निकाल लें, जब ये ब्रह्मांड खत्म होता है तो इसमें से वह सूक्ष्मता निकलती है और वह सूक्ष्मता फिर इस स्थूल ब्रह्मांड से सूक्ष्म ब्रह्मांड में कन्वर्ट हो जाती है। स्थूल ब्रह्मांड भी रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व उससे निकलते हैं वह उस स्थूल ब्रह्मांड से ऊपर जाकर अपने अचल शब्द मंडल में निवास करने लगता है। तो अचल शब्द मंडल की उम्र तब तक रहती है जब तक एक ब्रह्मांड के अचल शब्द मंडल की उम्र रहती है। हर अचल शब्द मंडल वापस चल शब्द मंडल में बदलता है। यह कोई अमर नहीं होता। जितनी सूक्ष्मता होती है, जितना सूक्ष्म शब्द मंडल होता है, उतनी ही उसकी अधिक उम्र होती है, उसकी अचलता की अधिक उम्र होती है। वो वापस चलायमान हो जाता है, वापस वह स्थूल जगत में आ जाता है, वापस निरक्षर से अक्षर बनता है, अक्षर से क्षर बनता है। लेकिन मैं ये जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्षर, अक्षर, निरक्षर इतना ही खेल नहीं है। जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ज़रूरी है समझना कि जो स्थूल व्यवस्था आप देख रहे हो, इससे सूक्ष्म व्यवस्था आप अक्षर के कह देते हो या उसको आप जीवात्मा कह देते हो, और उसका जो मंडल है ऊपर, जो अचल मंडल है, उसको निरक्षर कह देते हैं। लेकिन अब खेल देखिए आप, ये तीन व्यवस्था एक ब्रह्मांड की कहलाती है। अब फिर हम सूक्ष्म ब्रह्मांडों की तरफ अगर गमन करते हैं, उस निरक्षर व्यवस्था का जो शब्द अचल शब्द मंडल है, उससे भी सूक्ष्म अवस्था की तरफ अगर हम जाते हैं तो निरक्षर से भी अति निरक्षर मंडल होता है, और फिर उससे भी अति निरक्षर मंडल और ऊपर होता है, उससे भी अति निरक्षर मंडल और ऊपर होता है। मतलब निरक्षर के ऊपर अति निरक्षर, उससे भी ऊपर अति निरक्षर, उससे भी ऊपर अति निरक्षर, ऐसे अनंत निरक्षर मंडल होते हैं, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म। इसका मतलब निरक्षर अचल मंडल, निरक्षर अचल शब्द मंडल अनंत होते हैं। और इसकी अंतिम अवधि कहाँ पर आती है? जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक से एक निरक्षर मंडल तक पहुँचते जाएंगे, तो अंतिम निरक्षर मंडल कौन सा है जो सबसे सूक्ष्म है? ऐसा कौन सा अचल शब्द मंडल है जो सबसे सूक्ष्म है? वह है परम निरक्षर मंडल। वह इस अनंत सृष्टियों में सबसे अचल होता है,
सबसे अचल कहने का मतलब पूर्ण अचल नहीं, अमर अचल नहीं, पर सबसे अचल होता है। सबसे अचल का मतलब हो गया उसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, वह सबसे ज़्यादा उम्र दराज होता है। मतलब वहाँ तक उस मंडल में जो समाता है, उसकी जो सुषुप्त अवस्था है उस जीव की, वो बहुत लंबे समय तक जाती है। और उसके बाद परम निरक्षर के बाद, वापस सुनिएगा, परम निरक्षर, अक्षर नहीं, परम निरक्षर, क्योंकि निरक्षर को ग्रंथों में परम अक्षर कहा है, लेकिन मैं यहाँ निरक्षर की बात कर रहा हूँ। परम निरक्षर के बाद आता है अनिरक्षर, जिसको अचेतन मंडल भी कहा गया है, जिसको परम शून्य भी कहा गया है। लेकिन जो लोग परम शून्य कहते हैं, जैसे संतों ने परम शून्य शब्द का उपयोग किया है, वह परम शून्य असल में शून्य ही है। वह जो हम परम शून्य का उपयोग करते हैं वह परम निरक्षर के ऊपर आता है। लेकिन जो संत प्रयोग करते हैं परम शून्य का, वह निरक्षर को ही कहते हैं, वह शब्द मंडल को ही कहते हैं। अगर ये बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये बात तुमको समझ में आएगी तो इनकी एक एक वाणियाँ भी तुम्हारे दिमाग से खुल जाएंगी। इनकी बुद्धि को हैक कर लिया जाता है। इनकी बुद्धि जो समस्त बुद्धियाँ हैं इनके वाणियों की, इनके ग्रंथों की, वह हमारे तब समझ में आती है जब कृपा हो जाती है, जब इनकी जो ये भर भर के वाणियाँ बोल कर गए हैं वो सारी हमको समझ में आने लगती हैं। फिर हम इनकी बातों को डिकोडिफाई कर देते हैं। ये चाहे कितनी ही कोड में बोल के जाएं, हम इनकी बातों को समझ लेते हैं। तो इनका दायरा बहुत छोटा है, बातें बड़ी बड़ी हैं, सबकी बातें। गीता में क्षर अक्षर निरक्षर तक ही बात है बस। उनको पता नहीं निरक्षर के ऊपर और निरक्षर हैं, बड़े बड़े सूक्ष्म लेवल के निरक्षर हैं, अचल शब्द मंडल हैं। यही चीज़ समझनी होगी। सारा खेल यह जीव जगत का ही है। मतलब परम निरक्षर और अनिरक्षर तक सारा खेल आवागमन का ही है। अब ये परम निरक्षर तक तो बहुत कम, इस देह से तो नहीं पहुंचा जा सकता। इस देह से तो निरक्षर तक भी नहीं पहुंच पाते जीव। जो इस मौजूदा व्यवस्था का निरक्षर शब्द अचल मंडल है, उस तक भी जीव नहीं पहुंच पाता। उस तक भी प्राकृतिक व्यवस्था से ही पहुंचा जाता है, चाहे कोई कितनी ही बातें क्यों ना कर ले। ज्ञान बोलना एक अलग बात होती है और उपलब्धि करवाना एक अलग बात होती है। कोई चाहे आईएएस की बिल्कुल सही पढ़ाई भी पढ़ा रहा हो और उसके 10,000 शिष्य भी क्यों ना हो, पढ़ाने मात्र से कोई आईएएस नहीं बन जाता। उस 10,000 में से हो सकता है एक भी न बन पाए। तो ज्ञान होना एक अलग बात है और उपलब्धि करवाना एक अलग बात है। उपलब्धि समर्थता का कार्य है, ज्ञानीकरण का कार्य नहीं है। निरक्षर अवस्थाओं तक पहुंचना एक बहुत गहन उपलब्धि है, लेकिन यह क्षणिक उपलब्धि है। ये मुक्तदायक उपलब्धि नहीं है कि आपकी मुक्ति हो जाए। इन व्यवस्थाओं तक हम कई बार जाकर आए हैं, अनंत बार जाकर आए हैं, लेकिन फिर भी हम मुक्त नहीं हुए। और कमाल की बात यह है कि हम अवतरित ही परम शून्य से हुए हैं। परम शून्य से अनिरक्षर तक परम शून्य जो कि अनिरक्षर है, उससे हम परम निरक्षर मंडल तक पहुँचे। परम निरक्षर से फिर नीचे के निरक्षर मंडल तक पहुँचे, फिर उससे निरक्षर मंडल तक पहुँचे, फिर आज यहाँ पर हैं हम। तो कहने का मतलब समझिए आप, कितने मंडल क्रॉस करके हम नीचे आ गए हैं। तो हमारी जो यात्रा होती है ऊपर से नीचे की ओर होती है, नीचे से फिर ऊपर की ओर होती है। इसी यात्रा में अनंत जन्म खप जाते हैं और अनंत जन्मों में कभी कभार एक सत्य ज्ञान हमें उपलब्ध होता है, उस अमर अचल सत्ता का, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो जस की तस रहती है, सर्वव्यापी सत्ता का, अमर विधेय सत्ता का।
ज्ञान होता है, निर्लेप सत्ता का ज्ञान होता है जो सबके अंदर रच बस रही है। उसको न जलाया जा सकता, न काटा जा सकता। जैसे लकड़ी जल जाएगी, उसको और अन्य विधियों से जला दो, उसका कोयला भी जला दो, उसकी राख को भी जला दो। जलाने की विधियां बहुत सारी हैं। कोयला जलकर राख बन जाता, राख को भी जलाया जा सकता है अगर उसको इतनी गहरी हीट दी जाए। फिर भी उसके अंदर जो सर्वव्यापी रम रहा है उसको कोई हिला भी नहीं सकता। किसी एक जगह पर चाहे आप अनंतों डिग्री अग्नि प्रकट कर दो, लेकिन वहाँ से सर्वव्यापिता टस से मस नहीं होगी। यह अमरता है, और ये अमरता उपलब्ध तभी होती है जब हम इन अचल शब्द मंडलों से हमारा मोह छोड़कर उस सच्चे परमात्मा से जुड़ते हैं। यह सब ध्यान प्रक्रियाओं में ही आता है। ध्यान को तीक्ष्ण करता है कोई जीव तो वो शब्द मंडलों की तरफ भागता है, उच्च योनियों की तरफ भागता है। और ध्यान शक्ति को आप तीक्ष्ण ऐसे नहीं कर सकते कि किसी गुरु से ज्ञान ले लिया और ध्यान करने बैठ गए। प्रकृति विक्षिप्त कर देगी आपको, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। ध्यान शक्ति को अपनी मर्जी से विकसित करने की कोशिश मत कीजिएगा। ध्यान शक्ति विकसित होती है प्राकृतिक चक्र से। प्रकृति आपको विभिन्न माध्यमों से स्ट्रॉन्ग बनाती है कई सारे जन्मों में। जब उसको ऊपर ले जाना होता है आपको, पहले तो वो नीचे गिराती है आपको, कमज़ोर कर करके जब आप पूरे प्रकृति के अनुसार नीचे गिर जाते हो, फिर वहाँ से प्रकृति आपको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करती है। तो ये हो सकता है कि आप या तो नीचे की यात्रा कर रहे हो या ऊपर की यात्रा कर रहे हो। इसी धरती मंडल पर बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो नीचे की यात्रा कर रहे हैं, मतलब वो कमज़ोर होकर और नीचे जाएंगे और नीचे के स्थूल मंडलों पर जाएंगे। और जो हो सकता है नीचे के स्थूल मंडलों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी चेतनाओं को इस तरह से प्रकृति विकसित कर रही है कि वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो प्रकृति में ट्रांजिशन दोनों बहुत साइडेड चलते रहते हैं। हमेशा ट्रांजिशंस प्रकृति में बहुत साइडेड चल रहे हैं। यहीं पर जीवों का पतन भी हो रहा है और यहीं पर उत्थान भी हो रहा है। प्रकृति कभी गुरु व्यवस्था नहीं देती। परम निरक्षर तक प्रकृति है और वो ऑटो पायलट मोड पे है। ऑटो पायलट मोड पे है मतलब वो सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। बराबर व्यवहार करना प्रकृति की नियति क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि वह उस अमर सम परमात्मा का आधार लेकर बैठी है, और जो अमर सम परमात्मा का आधार लेकर बैठता है उसे बराबरीकरण करना ही होगा। इसलिए प्रकृति सब जीवों के साथ बराबर का व्यवहार करती है। सबकी यात्रा कम ज़्यादा होकर लगभग बराबर ही होती है। सबको सारे स्वरूप धारण करने होते हैं, सबको सारे दुख लेने पड़ते हैं, सारे सुख लेने पड़ते हैं, सारा आनंद ग्रहण करना पड़ता है इस अनंत यात्रा में। अगर आप दुखी हैं तो ये मत समझिए सुखी नहीं होंगे, और कोई सुखी है तो ये मत समझना कभी दुखी नहीं होगा। अगर कोई आज राजा है, अमीर है, तो उसको गरीब होना पड़ेगा, और जो गरीब है उसको अमीर होना पड़ेगा। ये अनंत यात्रा है। अनंत यात्रा में सबकी नियति, सबका भोग की क्वांटिटी बराबर होती है, पूर्ण रूप से बराबर होती है, 1 इंच भी कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब जब कोई भी परम चेतना कोई भी रोल निभा रही होती है तो वह रोल उस सृष्टि में सबसे यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। ये प्रकृति का खेल ऐसा निराला है कि सबको अलग रखते हुए भी पूर्ण यात्रा समान रूप से करवा देती है। ये सुपर कंप्यूटर से भी अनंत गुना ज़्यादा ताकतवर है। कोई जीव कब मरेगा उसको पता है, और मरते ही कौन सी इसको योनि देनी है वो सब पता है। पता होने का मतलब सब ऑटोमेटेड है। उसको कोई जीव की तरह बिहेव नहीं करना है कि आज कोई मरा है तो डिसीजन लेना है कि वो किस योनि में जाएगा। कोई यमराज यमदूत नहीं आते उसे पकड़ने, और कई लोगों के सपने में आ जाता है कि मुझे यमदूत लेने आया, तो ये उन्हीं लोगों के सपनों में आता है जिनके धर्म में ऐसा बताया जाता है।
बाकी जिनके धर्म में ऐसा नहीं बताया जाता उनके सपनों में ऐसी बातें नहीं आती। किसी को अगर देवी देवता नज़र आ रहे हैं सपनों में तो निश्चित ही वह हिंदू धर्म से होगा। किसी को अगर ईसा मसीह सपने में आ रहा है तो क्रिश्चियन होगा। हिंदू को ईसा मसीह नहीं आ सकता सपने में, और क्रिश्चियन को देवी देवता सपने में नहीं आ सकते जब तक कि उनके दिमाग में ये बातें प्लांट न की जाए। अब रही बात, कई लोग अनुभवों की बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं कि स्वप्न की बात छोड़िए, मुझे तो जीते जी यमदूत लेने आए हैं। तो माइंड बहुत बड़ा स्ट्रोंग है। जब आप मरने लगते हो तब आप एक तंद्रा में होते हो। तंद्रा का मतलब नींद ही होती है। आप जागृत अवस्था में होते हुए भी, आपकी आंखें खुली हुई होते हुए भी, शरीर का सही सब कुछ चलते हुए भी, आपके मन में जो स्टडी, जो ज्ञान बहुत गहरे से जमा बैठा है, अगर धार्मिक ज्ञान, तो उसके अनुरूप आपको कुछ घटनाएं होती नजर आएंगी आपके आसपास मरते वक्त। वह सब इल्यूजन होता है माइंड का। और वही फिर कोई व्यक्ति बच जाता है, मर नहीं पाता, उसका सिस्टम रीइंस्टेट हो जाता है, तो फिर कहानी बताता है, अरे मुझे तो कुछ लोग लेने आए थे और इस वेशभूषा में थे। अब वह वेशभूषा किससे संबंधित बताता है? वह वेशभूषा संबंधित बताता है उन्हीं के धर्म ग्रंथों में जैसा विवरण किया गया है वैसी वेशभूषा बताने की वो कोशिश करता है। तो कहने का मतलब, माइंड के अंदर जो मेमोरी डाली जाती है उसी के अनुरूप माइंड इल्यूजन क्रिएट करता है। माइंड बहुत स्ट्रोंग है। तो आप जो ज्ञान ले रहे हो असल में ज्ञान ही काल है। ज्ञान को धारण कौन करता है? मन धारण करता है। ध्यान को धारण कौन करता है? मन धारण करता है। मैं ज्ञान से हटने की बात करता हूँ, ध्यान से हटने की बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान से तो पशु पक्षी भी हटे हैं, तो क्या मुक्त हो जाएंगे? किसने कहा कि पशु पक्षी ज्ञान ध्यान से हटे हुए हैं? जगत में ऐसा कोई जीव नहीं, निर्जीव समेत, जिसको आप निर्जीव समझते हो उसमें भी चेतना है। वह भी परम चैतन्यों के गुच्छ से बना है। ज्ञान किसे कहते हैं और ध्यान किसे कहते हैं ये समझना पहले। ज्ञान और ध्यान की परिभाषा सूक्ष्म परिभाषा में बताऊंगा आपको। ऐसा कोई जीव नहीं अनंत सृष्टियों में जो ध्यान न करता हो। देखना भी ध्यान है, सुनना भी ध्यान है, महसूस करना भी ध्यान है, और यदि किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है अणुओं में, वह भी ध्यान है। तो ध्यान तो सर्व जगत ही कर रहा है। एकाग्रचित होना ही ध्यान नहीं होता। इंसान किसी बिंदु पर, किसी मंत्र पर, किसी शब्द पर एकाग्रचित हो जाता है तो वही केवल मात्र ध्यान नहीं है। ध्यान से ध्यान हटाना भी ध्यान है। इधर उधर देखना, महसूस करना सब ध्यान ही तो है। ध्यान में ही जीव जी रहा है और ध्यान ही जीव है लगभग। चेतना है क्या? ध्यान ही तो है। इसीलिए मुक्ति के लिए क्या करना है? ध्यान से हटना है। ध्यान मतलब ध्यान अध्यान दोनों से हटना है। उस ध्यानातीत में रहना है। जब ध्यानातीत हो जाओगे तब मुक्ति है। तो ये चल अचल शब्दों के जाल से निकलो। ये चल अचल शब्द मंडल ही आपको उलझा के रखे हुए हैं। ये सारा खेल वाइब्रेशंस का है, सारा खेल तत्वों की सूक्ष्मता का है, और इसी में सारा अध्यात्म घुसा पड़ा है। इस आध्यात्म से निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम विराट, उस अमर, उस चमत्कृत सत्य से जुड़ पाएंगे। बिना चमत्कार भगवान नहीं, भगवान की सत्ता नहीं। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कुछ मत खोजो, एक सच्चा चमत्कार खोज लो, भगवान मिल जाएगा। जीव तरस जाता है पर सच्चा चमत्कार नहीं देख पाता, न समझ पाता, न फील कर पाता। जिस दिन सच्चा चमत्कार आपके जीवन में घटेगा उस दिन आपकी मुक्ति तय हो जाती है। तो जो आज का विषय हमारा, ये बहुत सारी भ्रांतियां दूर कर दी होंगी अगर आपको मैंने जिस तरह से समझाया अगर समझ में आया तो। अगर आपको समझ में आ गया तो सर अक्षर निरक्षर के जाल से तो आप निकल ही जाओगे। इनके चंगुल में कभी नहीं फंसोगे। ये तो कोरा फंसाने का एक षड्यंत्र मात्र है कि आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहो। और मन की पहुंच है ही कितनी सी, ये इतना इतना ही जान पाते हैं बेचारा। बिना कृपा मन नहीं जान पाता, सारा खेल नहीं जान पाता। और मैं सच बता रहा हूँ, अनंत सृष्टियों में
सत्य जब भी मिले, क्योंकि ये कई जन्मों बाद मिलने के उसमें आता है, और उसको समझने की कोशिश करो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में समझने की। अच्छा, समझना क्या है सत्य में? समझना यही है तुम्हारे आवरण हटाना। अब ये सर अक्षर निरक्षर सत्य तो बताता नहीं है, तुम्ही ने आवरण चढ़ा लिए इस ज्ञान के। ये शब्द मंडलों के आवरण तुम्ही ने तो चढ़ाए हैं। अब सत्य समझ में कब आएगा? जब ये आवरण हटा लोगे। ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने इन आवरणों को चढ़ाया ही नहीं। वो तो वैसे ही निर्मल हैं, उनको तो सत्य सीधा सीधा, सत्य के गुणों को सीधा सीधा बताना है और सीधा सीधा लगाना है उनको। लेकिन जिन्होंने चढ़ा लिया, अब उनको घिसना पड़ेगा रेजमाल से, ताकि उनके आवरण हटे ज्ञान के। बड़े पंडित बने फिरते हैं, ज्ञानी बने फिरते हैं, उपलब्धि शून्य मात्र, उपलब्धि कुछ नहीं है। पता है सबसे ज़्यादा पतन और सबसे ज़्यादा दुर्गति किसकी होती है? जो महत्वाकांक्षा बड़ी लेकर चलते हैं उपलब्धियों की, ज्ञान बड़ा सुनते हैं, बड़ा समझते हैं और उसमें कई वर्ष लगा देते हैं, और जब मिलता कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा दुर्गति उनकी होती है। जैसे एक बच्चा था, वह, जैसे भारत में कई बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियों की तैयारियां करते हैं। एक बच्चा बोला, जी मैं तो बहुत बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। उसने भारत में जो सबसे बड़ी नौकरी होती है उसकी तैयारी करना शुरू करी। अब उसकी मान लीजिए एज लिमिट है 35 वर्ष। वो 25 साल से तैयारी करना शुरू किया और एज लिमिट तक देता रहा, लेकिन वह अफसर नहीं बन पाया। अब उसकी दुर्गति हो ही गई। 25 से 35 10 वर्ष उसने लगा दिए, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं उनकी दुर्गति बड़ी तगड़ी होती है। ज्ञान में मत उलझो, उपलब्धि पर विचार करो। और सत्य तो तुरंत तत्क्षण लाभ देना शुरू करता है। सत्य वही है जो तत्क्षण लाभ दे, इंस्टेंट, उसी मोमेंट से आपको लाभ देना शुरू करे, वही सत्य है। उस समयातीत से, उस सर्वव्यापी से, उस अमर से, अविनाशी से, उस ध्यानातीत से जुड़कर देखो। आप एक पल के लिए जुड़ोगे, उसी पल आपको लाभ मिलेगा। वह पल आपका तय हो गया, वह पल आपका अमर हो गया। जिस पल आप जुड़ गए वह पल अमर हो गया आपका, और जितनी समय जुड़े उतना अमर लाभ आपको मिल गया। वह आ गया आपके पास। अब वह चेतना को मिटाकर ही दम लेगा। परमात्मा उपलब्धि करवाता है, झूठे ख्याल नहीं दिलवाता। यहाँ केवल उपलब्धि होती है। समर्थ की शरण में उपलब्धि होगी। समर्थ की शरण में मुक्ति और मोक्ष है। समर्थ की शरण में जीते जी मुक्ति मिलेगी, जीते जी मुक्ति मिलेगी समर्थ की शरण में। और जो असमर्थ की शरण में जाएंगे, जीवों की शरण में जाएंगे, शब्द गुरु की शरण में जाएंगे, ध्यान गुरु की शरण में जाएंगे, उनको मुक्ति उपलब्ध हो ही नहीं सकती, असंभव है। क्योंकि ये हमारे 10,000 सालों का तो इतिहास है ही। 10,000 साल छोड़िए, अगर अनंत वर्षों का इतिहास भी होता तो भी यही होता। सब बिना उपलब्धि के हैं बेचारे, बातों के बवंडर मचा रखे हैं, है कुछ नहीं। इसीलिए हर बार नए नए पंथों का उदय होता रहता है। अगर एक पंथ ही सच्चा होता तो नए नए पंथों का उदय होता ही नहीं, क्योंकि सत्य इतना समर्थ है कि समस्त ब्रह्मांड की समस्त सूक्ष्म स्थूल अवस्थाओं से लेकर सूक्ष्म अवस्थाओं तक मुक्त करने की क्षमता रखता है। सत्य की समर्थता अनंत है। वो अनंत सृष्टियों को एक साथ मुक्त कर सकता है। लेकिन अनंत सृष्टियां मुक्त होने के बाद भी जो अभी मान लीजिए मौजूदा अनंत सृष्टियां हैं, उसको तत्क्षण अगर मुक्त कर दिया जाए तो वापस से परम शून्य से वो व्यवस्था विकसित होने लगी। क्योंकि ये भी एक शाश्वत धारा है, परम शून्य की धारा भी शाश्वत धारा है। उस जो सर्वव्यापी है वह भी अमर है। लेकिन ये जो परम शून्य की धारा ये बनती बिगड़ती है, और ये जो
सत्य की धारा है, वो सदा एक सी है, सदा सुखद है, अमर आनंदित धारा है वो। वहाँ कोई जीव नहीं, समस्त जीव अजीव के पार है, समस्त शून्य शून्य के पार है, समस्त तत्वों के पार है वह धारा। अब रही बात सर्वव्यापी की, तो सर्वव्यापी को भी लोगों ने सर्वव्यापी समझा ही कहाँ। सर्वव्यापी की सही परिभाषा भी लोगों तक नहीं थी। जो सत्य है, जो सर्वव्यापी है, ऐसा आध्यात्म में लोगों ने बताया ही नहीं। चेतना के स्वरूप को ही, चेतना के आकाश को ही लोगों ने सर्वव्यापी बता दिया। कई लोगों ने ब्रह्म को सर्वव्यापी बताया, कई लोगों ने चेतन आकाश को सर्वव्यापी बताया, कई लोगों ने शब्द आकाश को सर्वव्यापी बताया, कई लोगों ने आकाश को ही सर्वव्यापी बता दिया। समझ ही नहीं पाए। इन सब बातों का अलग अलग रूप से जो आपको बता दें, वही सच्चा कृपा पात्र है, वही उसी ने सच्ची कृपा प्राप्त करी है, और वही आपको सही मायने में उपलब्धि करवा पाएगा। आपको जुड़ना है उससे। अगर जमाना उसको तिरोहित करने की कोशिश करे आपके सामने, तो उसको तिरोहित उस करके उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई। उसकी बुराई करके जो कृपा प्राप्त व्यक्ति है, उसका नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान उनका हो जाएगा जो बुराई सुन रहा है। तो सब तरफ से कान बंद करके अगर कोई बुराई करे, जो सत्य मार्गदर्शक है, अगर उसकी कोई बुराई करे, तो कान कौन से बंद करने हैं? ये कान नहीं जो सुनने वाले हैं, हृदय के कान बंद करने हैं। वो बुराई आपके हृदय में जगह नहीं बनानी चाहिए। हृदय के कान बंद कर दिए तो ये बाहर के कानों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब अगर हृदय में उसके प्रति आपके बुराई आ गई, तो कहाँ सत्य सुन पाओगे, समझ पाओगे, और कहाँ तुम्हारे आवरण गिर पाएंगे, कहाँ तुम्हारी चेतना मिटेगी। ये जगत ऐसा ही है, दोषारोपण करने पर बहुत उतारू रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस जगत में जितना भी ज्ञान का पसारा है, सब परिवर्तनशील पसारा है, सब झूठा पसारा है, सब असत्य की ओर ही इंगित करने वाला पसारा है। हमें इससे पृथक होना है और सत्य से जुड़ना है। और जिन जिन लोगों तक ये ज्ञान सहजता से पहुंच सकता है, सहजता से पहुंचाना है। बिल्कुल असहज नहीं होना है। अगर पूरे जीवन में एक व्यक्ति 10 लोगों तक पहुंचाता है, बहुत है। जिसको समझ में आ रहा है पूरे जीवन में 10 लोगों तक पहुंचा दिया, बहुत है। सहजता से करना है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी, ये सत्य बहुत बड़ा धन है, अमर धन है, हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये हीरे हैं जिनको उपलब्ध होगा, और ये ऐसे वैसे हीरे नहीं हैं। ये अनंत जन्मों के मडे मडाए, अनंत जन्मों से थोड़ी थोड़ी कृपा प्राप्त करते आए हुए हीरे होंगे जिनको ये मिलेगा। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, हीरे इकट्ठे करने, चुन चुन के हीरे इकट्ठे करने। तो उन हीरों तक ज्ञान पहुँचे, उन हीरों तक ये सत्य चीज पहुँचे, तो हमें कुछ कोयलों से होते हुए भी गुजरना पड़ता है, लेकिन सहजता से ही सारा कार्य हो, धीरे धीरे हो। हमको किस बात की जल्दबाजी? परमात्मा समयातीत है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कछुए से भी धीरे चलेंगे तो भी ठीक है, वरना हमारा कल्याण तो निश्चित है ही। बस ये थोड़ी सी करुणा हम इतनी सी रख लें कि जब तक जीवित हैं, परमात्मा ने मौज कर रखी है जब तक, तब तक 2-5 लोगों तक और पहुंच जाए। ये क्या है कि मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि सारे ऑडियोज़ में अगर मैं एक बात ये और बोल देता हूँ, तो कुछ लोगों के दिमाग में आए कि हाँ, मेरा जानने वाला है या कोई भी है, उसको भी बता दूँ। अगर उसको समझ में आए तो कल्याण हो जाएगा, ना आए कोई बात नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैं रिपीट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, उसकी भी वजह है। पहले इसलिए रिपीट नहीं किया करता था क्योंकि अब पूरा ज्ञान मैं दे चुका हूँ, जिससे
व्यक्ति को समझ में आ जाए। अब हमें एक कंप्लीट कोर्स तैयार हो चुका है। जब कंप्लीट कोर्स तैयार हो चुका है, अब हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम धीरे धीरे सहजता से बांट सकते हैं, और ये धन ऐसा है कभी खर्च नहीं होने वाला। जितना निकालोगे उतना ही रहेगा। और बढ़ने की बात इसलिए नहीं है, ये धन घटता बढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि बढ़ने के लिए तो जगह ही कहाँ है। फिर जितना बढ़ सकता है अनंत है। अब अनंत में से कितना ही निकालो, अनंत का अनंत रहेगा। इसलिए सत्य को कहा है कि न वो घटता है न बढ़ता है। बढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि अनंत है, सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी में क्या बढ़ेगा, उसमें कुछ जोड़ तो सकते नहीं आप। और घटेगा तो क्या घटेगा, कुछ नहीं घट सकता। इसीलिए ये अमर धन है, जितना बांटो जिसका तस रहेगा। बांटते चलो, बांटते चलो, बांटते चलो। और बांटने से एक अलग ही आनंद मिलेगा, परमात्मा की अमर शांति उपलब्ध होगी। यह आपके सारे लेखों को मिटा देगा, कर्मों की दौड़ को खत्म कर देगा, आपको शांत कर देगा। इससे सांसारिक कर्म नहीं बनेंगे। इस ज्ञान को बांटने से, इस ज्ञान को बांटने से आप में सहजता आएगी। एक शरीर की, एक मुख की सेवा लगेगी परमात्मा की, जिससे आपके जीवन में शारीरिक सुविधाएं, सहज सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके अंदर एक अमृत बढ़ेगा। तो हमें इन सर्व पाखंड ज्ञानों से हटना है और सत्य से जुड़ना है। धन्यवाद।